अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान आपकी बात में आपको खुशआमदीद कहता हूँ। रमज़ान स्पेशल में आज हमारा चौथा एपिसोड है। हमारा मकसद ये है कि हम कुरान का खुलासा पेश करें सुपारा दर सुपारा, ताकि अगर आप कोई ड्राइव कर रहे हो या किसी भी जगह पे हो तो आप इसको लगा के सुन सकते हैं और उस सुपारे में मौजूद जो भी खुलासा होगा वो आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो आज हम कुरान पाक के चौथे सुपारे का खुलासा पेश करेंगे। चौथा पारा सूरह अल इमरान आयत 93 से सूरह इंसा की आयत 23 तक मुश्तमिल है। शुरू में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक बुराई को नहीं पहुंच सकते जब तक उस चीज को खर्च नहीं करते जो तुम्हें महबूब है और जो कुछ तुम खर्च करते हो। अल्लाह इसको खूब जानता है। इस आयत की नजूल के बाद सहाबा कराम ने अपने महबूब तीन माल को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में उनस बिन मालिक से मरवी है कि जनाब अबू तला बहुत मालदार साहबी थे। इनका सबसे महबूब माल इनका एक बाग था जो मस्जिद नबवी के बिलमुकाबल था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार इस बाग में तशरीफ लाते और इसका मीठा पानी पीते। जब ये आयत नाज़िल हुई तो इन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि ये मेरा सबसे महबूब माल ये बाग है, मैं इसे अल्लाह के रास्ते में सदका करता हूँ। इस पारे में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए पहला घर मक्का मुकरमा में तामीर किया गया था और हर साहब इस्ताअत मुसलमान पर इस घर का हज करना फर्ज है। और अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि जो भी इस घर में दाखिल होता है इसको अमन हासिल हो जाता है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस हकीकत का भी जिक्र किया कि अगर अहले ईमान अहले किताब के किसी ग्रोह की इताअत इख्तियार करेंगे तो वो इनको ईमान की सरहदों से निकाल कर कुफर की हदूद में दाखिल कर देंगे। अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों को इस बात की नसीहत की कि इनको अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लेना चाहिए और फिरका वारियत में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ताला की रस्सी से मुराद कुरान मजीद है। अगर तमाम मुसलमान मजबूती के साथ कुरान करीम को थाम लें तो इनकी बामी इख्लाफात बआसानी दूर हो सकते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि क़यामत के दिन अहले ईमान के चेहरे सफेद और ईमान को ठुकराने वालों के चेहरे स्याह होंगे। सफेद चेहरों वाले अल्लाह ताला की रहमतों से मुस्तफीद ठहराएंगे, जबकि स्याह चेहरे वाले अपने कुफर की वजह से शदीद अजाब से दुचार होंगे। अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि मुसलमान बेहतरीन उम्मत है जिनकी जिम्मेदारी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। अगर हम सही मानों में बेहतरीन उम्मत बनना चाहते हैं तो हमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के रास्ते पर चलना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब मुसलमानों को कोई तकलीफ आए तो काफिर खुश होते हैं और जब इनको कोई खुशी हासिल हो तो काफिर गजब में मुब्तला हो जाते हैं। अगर मुसलमान सब्र और तकवा के रास्ते को इख्तियार करे तो काफिरों की कोई खुशी और नाराजगी मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस सूरह में अल्लाह ताला ने गज़वा बदर का भी जिक्र किया। गज़वा बदर का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि मुसलमानों की नुसरत के लिए 3000 फरिश्तों को उतारेगा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर काफिर मुसलमानों तक रसाई हासिल कर लेंगे और मुसलमान सब्र और इस्तिकामत से इनका मुकाबला करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 5000 फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए उतारेंगे। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की मदद 1000 फरिश्तों से की जाएगी, जिनके बाद मजीद फरिश्ते आएंगे। अल्लाह ताला ने साथ ही ये भी फरमाया कि फरिश्तों की मदद तो एक खुशखबरी है, वरना असल में तो मदद फरमाने वाली अल्लाह की जात है। इस बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, सूद दर सूद खाने से इज्तनाब करो। इस बारे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जन्नत की तरफ तेजी से बढ़ने की तलकीन की और कहा कि जन्नत का अर्ज जमीन और आसमान के बराबर है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जन्नती मोमिनों की सिफ़त बयान की है कि जब इनसे सगीरा या कबीरा गुनाह का इर्तिकाब हो जाता है तो इन्हें अल्लाह का खौफ दामनगीर हो जाता है और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और कौन है जो अल्लाह के सिवा बख्शने वाला है, माफ कर। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को कुफार के हाथों से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान की वजह से मुसलमान बहुत दुखी थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली देते हुए कहा, अगर तुम्हें जख्म लगा है तो तुम्हारी तरह तुम्हारे दुश्मन को भी जख्म लगा है और इन अय्याम को हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं।
اور اس ذریعے سے اللہ مومنوں کو بھی جانچ لیتا ہے اور لوگوں کو شہادت کے منصب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خوشی اور غم، تکلیف اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، اور دنوں کے پھرنے سے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی اظہار ثانی کی باتیں سنو گے، لیکن تم نے دل گرفتہ نہیں ہونا اور صبر اور تقوی کو اختیار کرنا ہے، بے شک یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین، عیسائی، یہودی طرح طرح کی باتیں کرتے، اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا، اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام کیا۔ سورۃ آل عمران کے بعد سورۃ نساء ہے۔ سورۃ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کہ ان کا پروردگار، اس کو ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ذات پات اور برادری وجہ عزت نہیں ہے، اس کے لیے تمام انسانوں کی اصل ایک۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صنفی بد امنی کو روکنے والی ایک تدبیر بھی بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی من پسند 2، 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کا بھی بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کی جائیداد میں بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا رکھا۔ اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہی ہوں تو اس صورت میں وہ انسان کی 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد میں 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا اپنے بیٹے کی جائیداد میں 6واں حصہ ہو۔ اس طرح بے اولاد شخص کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو۔ جائیداد کی تقسیم سے قبل انسان کے ذمہ واجب ادا کر اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس نے کسی کے حق میں کوئی وصیت کی ہو جو کہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنی بیوی حق مہر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے، اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حق مہر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات سے آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔